मुख्तार अंसारी अपराध की काली दुनिया का इतना बड़ा सरताज था कि उसके जीते ही उसके जीवन पर एक सीरीज रक्तांचल बन गई। लेकिन यकीन मानिए, इस दुर्दांत माफिया डॉन का जीवन इस सीरीज से कहीं ज्यादा खौफनाक। बेहद संभ्रांत परिवार में पैदा होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने 15 साल की उम्र में ही क्राइम को अपना लिया था। लोगों पर दबदबा कायम करना और लोगों का सरेआम तकलीफ देने में उसे बहुत सुकून मिलता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेके और फिरौती के जरिए अपने रसूख को बढ़ाते बढ़ाते मुख्तार अंसारी ने 36 साल तक अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन अंत भी बहुत दर्दनाक हुआ। उस पर 65 मामले दर्ज हुए और पिछले कई सालों से वह देश के विभिन्न जेलों का चक्कर काट रहा था। अंत में जेल में ही उसकी मौत हुई और अपराध की एक दुनिया का अंत हो गया। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं उसके काले करतूतों का कारनामा। 15 साल में कानून के साथ पहला मुठभेड़। मुख्तार अंसारी का जन्म देश के बेहद संभ्रांत परिवार में 1963 में हुआ था। उसके दादा डॉक्टर M.A. अंसारी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष बने। इतने बड़े परिवार में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ, लेकिन 15 साल की उम्र में ही मुख्तार अंसारी ने अपराध की काली दुनिया में दाखिला ले दिया। कानून के साथ उसकी पहली मुठभेड़ तब हुई जब उस पर गाजीपुर के सैद पुलिस स्टेशन में आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। इसके 10 साल तक वे मऊ और आसपास इलाके का कुख्यात अपराधी बन चुका था। यानी 25 साल की उम्र तक उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपने आपराधिक दबदबे में ले लिया। इसके साथ ही वह कई सरकारी ठेके लेने लगा और माफिया सर्किल का बेताज बादशाह बन गया। 1996 में पहली हत्या का मुकदमा। एक दशक बाद 1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मद पुलिस स्टेशन में मर्डर का मुकदमा दायर हुआ। इसके बाद अंसारी इतने तरह का अपराध करने लगा कि इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। अगले एक दशक यानी 1996 तक उस पर हत्या, अपराध, अपहरण सहित गंभीर आरोपों के तहत उस पर 14 मामले और दर्ज हुए। मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल ग्राफ बढ़ता ही चला गया। दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा अपराधी होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को राजनीति में आने में कोई परेशानी नहीं हुई और यह वह दौर था जब उत्तर भारत के राजनीति में अपराध घोल मिल चुका था। 33 साल की उम्र में पहली बार विधायक। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में 33 साल की उम्र में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक बना। लेकिन इसके बाद 2002 और 2007 में अंसारी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मऊ से यूपी विधानसभा के लिए चुना गया। 2012 में उसने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बना ली और मऊ से फिर विधायक बना। 2017 में एक बार फिर अंसारी इसी सीट से जीत गया। 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी ने यह सीट अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए छोड़ दी और अब्बास अंसारी इस सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक भी है। हालांकि अब्बास अंसारी भी जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी किसी को नहीं बख्शता था। 3 अगस्त 1991 को जब अवधेश राय और उसके भाई अजय वाराणसी के लहुराबिर इलाके में अपने घर के बाहर खड़े थे, तब अवधेश राय को गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में 5 जून 2023 को वाराणसी की एक अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अजय राज आज यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यह वह समय था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के नाम से ही लोग थर्राने लगे थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में अंसारी के प्रभाव वाले मोहम्मदाबाद सीट से अफजाल अंसारी को उतारा गया। लेकिन पहली बार अंसारी बंधुओं को इस इलाके में चुनौती मिली और वह चुनौती कोई और नहीं दी बल्कि कृष्णानंद राय ने दी। राय बीजेपी से विधायक बने। राजनीति रसूख की इस मात को अंसारी बंधुओं ने बर्दाश्त नहीं किया और 29 दिसंबर 2005 को जब कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर लौट रहे थे, तभी एक संकरी रास्ते पर उनके काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। कहा जाता है कि इसमें AK-47 से 500 के करीब गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय और 7 अन्य की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल थर्रा गया। हर तरफ मुकदमे ही मुकदमे। जब मुख्तार अंसारी के बुरे दिन की शुरुआत हुई तो उस पर हर तरफ से मुकदमे ही मुकदमे होते चले गए। 2005 से अब तक मुख्तार अंसारी यूपी और पंजाब के जेल में बंद रहा। 2005 के बाद अंसारी पर 28 आपराधिक केस दर्ज किए गए, जिसमें हत्या, फिरौती और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सितंबर 2022 से मुख्तार अंसारी 8 विभिन्न आपराधिक केस में दोषी साबित हो चुका था, जबकि 21 केस में उस पर सुनवाई चल रही थी। 37 साल पहले अंसारी ने जिस फर्जी हस्ताक्षर पर हथियार का लाइसेंस बना लिया था, उस मामले में पिछले महीने ही उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 15 दिसंबर 2023 वाराणसी के सांसद विधायक कोर्ट में महावीर प्रसाद रुंगटा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में 5.5 साल की सजा सुनाई गई थी और कई मामलों में अगले कुछ महीनों में ही फैसला भी होने वाला था।